Hello, hello, hello. So we are back with Lead Code Daily Question of 21st of September और आज का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि मैं क्वेश्चंस बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पहले से पता है कि जो 21 सितंबर का क्वेश्चन है उसका डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन है 22 सितंबर के क्वेश्चन से और अगर ये अच्छे से समझ लोगे तो कल का क्वेश्चन यानी 22 सितंबर का क्वेश्चन जो इसके बाद अपलोड हुआ है वो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट वो आपको बहुत इजी लगेगा जस्ट कॉज आपने ये क्वेश्चन अच्छे से समझा है। ओके ओके, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और शुरू करते हैं। तो 21 सितंबर का क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफिकल नंबर्स। ओके, लेक्सिकोग्राफिकल क्या होता है? लेक्सिकोग्राफिकल होता है जैसा डिक्शनरी में कैरेक्टर्स आते हैं उस ऑर्डर को कहा जाता है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। ओके, ठीक है। तो देखते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कैसा होता है, चलते हैं बोर्ड पे समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर ये होता है कि जैसे आपको डिक्शनरी में वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है। वर्ड्स कैसे दिए होते हैं आपको? जितने ए के वर्ड्स हैं वो पहले आएंगे। All words starting from A will come before all words starting from B. Then all words starting from C will come before all words starting from D, and so on in alphabetical order up to Z. But even in these words, you have to remember that all words that will start with AA will come before all of the words that will start with AB, and after this will come words that will start with AC. Correct? Correct. तो जब तक ए सीरीज के सारे वर्ड्स खत्म नहीं हो जाते हैं, अगर ए आया है तो ए भी आ जाएगा वहां पे। ये भी ए सीरीज का ही वर्ड है ना, ए सीरीज का पहला वर्ड ए आ जाएगा वहां पे। ठीक है। तो इस ही ऑर्डर में ये जो ऑर्डर है हमारा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। ए के सारे वर्ड्स पहले, बी के उसके बाद में। अब अगर ए के वर्ड्स के आगे जो सेकंड लेटर है वो भी हमेशा ऑर्डर में रहेगा कि ए के बाद जो सेकंड लेटर है उसमें ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी उसके बाद में आएगा। करेक्ट करेक्ट। ए के बाद में भी अगर 3 लेटर का वर्ड है तो शुरू के 2 लेटर्स अगर ए हैं तो ए पहले आएगा और ए जेड बाद में आएगा। दिस पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड द लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। अब ये नंबर्स में कैसे चलेगा देखते हैं। नंबर्स, सोचिए कि आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1, 15, 17, 11 और 2 और एक्चुअली 21 भी। ओके, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में याद रखना कि जो अकेला नंबर होता है जिसके आगे कुछ भी नहीं है वो हमेशा पहले आएगा कंपेयर टू नंबर जिसके आगे कुछ है। ठीक है। लेकिन ऑर्डर, जो ओवरऑल ऑर्डर है, जैसे नंबर्स का ऑर्डर क्या है, 1 to 9 इंक्रीजिंग, 0 to 9 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ठीक है। तो इस बार जो नंबर्स हैं सबसे पहले आएगा 1। तो 2 आए उससे पहले 1 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब 1 के आगे जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं 1 से बनने वाले जिनका पहला डिजिट 1 है वो सारे पॉसिबल नंबर्स 2 के पहले आ जाएंगे इस ऑर्डर में। ठीक है। तो पहला डिजिट 1 जिनका है वो सारे नंबर्स 2 के पहले आएंगे इस ऑर्डर में। तो अब 1 5 हो गया। पहला डिजिट क्या है सबका? 1 है। तो कंपेयर किया, 1 5। ठीक है, ये सही है। 1 7, तो 1 5 1 7 के पहले होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या, तीनों का फर्स्ट डिजिट क्या है? 1 सेम है, बट सेकंड डिजिट 1। अब सेकंड डिजिट अगर 1 है तो इसका सेकंड डिजिट 5 है और इसका सेकंड डिजिट 7 है। तो ये जो सेकंड डिजिट 1 वाला वैल्यू है ये पहले होना चाहिए था यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आ गया अपना सेकंड डिजिट वैल्यू ये। ओके ओके। अब 1 के सारे वैल्यूज ऑर्डर में आ गए, अब मैं 2 के वैल्यू शुरू करूंगा। 2 में फर्स्ट डिजिट 2, यहाँ पे भी फर्स्ट डिजिट 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका प्रेसिडेंस उससे ज्यादा है जिसका कोई डिजिट है। तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है आपको समझ में आ गया। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर अगर हम देख पाए, व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर इन नंबर्स, तो बहुत मजा आ जाएगा। व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिकल
order in numbers as if they were string of characters based on alphabetical order of digits. 10 before comes before 2 because 1 comes before 2 in lexicographical sequence. Okay, what is lexicographical orders? Okay, lexicographical order, also known as dictionary alphabetical order, is the order in which strings are sorted based on alphabetical order of their character left to right. Apple comes before banana and origin lexicographical order. Okay, मतलब I guess इसका explanation best यही है. There are no technical definitions for lexicographical orders. बस आपने डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स देखे हैं देयर मस्ट बी अ टेक्निकल डेफिनेशन, बट हाँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने डिक्शनरी में जैसे भी वर्ड्स देखे हैं उसी ऑर्डर में हमको नंबर्स भी जमाने हैं कि जैसे वन टू के पहले आता है तो वन से अकरिंग सारे नंबर्स टू से पहले आएंगे. ठीक है. ओके. और हर प्लेस पे कंपैरिजन होगा कि जैसे फर्स्ट प्लेस पे वन है तो सारे नंबर सेम ऑर्डर में, लेकिन अब सेकंड प्लेस कंपेयर करेंगे, सेकंड प्लेस पे जो भी नंबर है उस ऑर्डर में, अगर सेकंड प्लेस भी सेम है तो थर्ड प्लेस के बेसिस पे अरेंज कर देंगे. ठीक है. ठीक है. ओके भाई, तो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर समझ में आ गया. वेरी गुड. इस क्वेश्चन का आपका 50% काम तो हो गया. अब इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एक इंटीजर n दिया हुआ है और आपको सारे नंबर्स लेने हैं वन से n की रेंज के. कौन से रेंज की? वन से n की रेंज की. रेंज स्टार्टिंग एट वन एंडिंग एट n. और इनको एक सॉर्टेड लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में डालना है और रिटर्न कर देना है. ठीक है. ठीक है. ठीक है भाई. तो जो मैंने अप्रोच सोचा था वो क्या सोचा था कि मुझे मोर और लेस नंबर्स की सॉर्टिंग करनी है. करेक्ट. करेक्ट. अब नंबर्स की मुझे सॉर्टिंग ही करनी है तो सबसे पहले एरे बना लेता हूँ, उस पर सॉर्टिंग करूंगा. मुझे पता है ऐसे सॉर्टिंग डायरेक्ट वाला ऐसा कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है मेरे पास, लेकिन सुनो तो, थोड़े दिन पहले लैम्डा फंक्शन पढ़ा था ना, वही वहीं से आएगा ये कॉन्सेप्ट, तभी बोलता हूँ मेरी डेली वीडियोस देखा करो. ओके. ओके. तो हमने क्या किया था, हमने बनाया एक एरे वन से एन रेंज का. तो एक एरे बना लो. अप्रोच वन. स्टेप वन. स्टेप वन क्या था? मेक एन एरे ऑफ रिक्वायर्ड रेंज. स्टेप टू क्या है? सॉर्ट दैट एरे इन रिक्वायर्ड फैशन. रिक्वायर्ड की स्पेलिंग अब सही है. ठीक है भाई. तो दो ही स्टेप्स हैं. सबसे पहले एरे बनाओ, उसको सॉर्ट कर दो. तो इन दो स्टेप्स का इम्प्लीमेंटेशन देख लें. ठीक है. सबसे पहले आपको एक एरे बनाना था, तो एक आंसर नाम का एरे बना लिया, इसी को सॉर्ट करके रिटर्न कर देंगे. ठीक है. ठीक है. अब पुश ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू एन इनटू द वेक्टर. बस वन टू एन वो सारे नंबर्स मैंने आंसर्स में पुश कर दिए. अब इसको सॉर्ट करना है लेक्सिकोग्राफिकली. कैसे करेंगे? कस्टम ऑपरेटर. याद करो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था लैम्डा फंक्शन. लैम्डा फंक्शन पढ़ा था ना. लैम्डा फंक्शन कैसे काम करता है? लैम्डा फंक्शन लेता है कि अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है और किसी स्पेशल वे में सॉर्टिंग करनी है तो मुझे बस दो कैरेक्टर्स पे उनका कंपैरिजन करके बता दूं कि एक्चुअली वो दो कैरेक्टर कैसे सॉर्ट होंगे, और फिर मैं पूरे एरे को वैसे ही सॉर्ट कर लूंगा. ठीक है. तो सॉर्टिंग फंक्शन में सबसे पहले तुम क्या लेते थे? बिगिन एंड फॉर रेंज. और अगर नॉर्मल सॉर्ट होता तो यहाँ पे बंद हो जाता, लेकिन ये यहाँ पे मैं एक स्पेशल फंक्शन दे रहा हूँ लैम्डा फंक्शन, जिसमें ये क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोई बाहर से पैरामीटर्स ले रहा होता तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आते हैं, आसपास से कोई पैरामीटर्स ले रहा हूँ मैं सॉर्टिंग में? नहीं ले रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पे मेरे जो नंबर्स, जो मेरे एक्चुअली पैरामीटर्स होंगे सॉर्टिंग में, जिन पे मैं करके बताऊंगा कि इनको इस ऑर्डर में रखना है, वो लेना है और रिटर्न करना है. ये लैम्डा फंक्शन क्या करेगा? ए को टू स्ट्रिंग कर दो और बी को टू स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो. तो अगर ए का टू स्ट्रिंग बी के टू स्ट्रिंग से छोटा है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब उस ऑर्डर में सॉर्ट करो. अगर ए का टू स्ट्रिंग बी के टू स्ट्रिंग से बड़ा है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब ये इस ऑर्डर में नंबर्स को जमाने वाला है कि ये लेक्सिकोग्राफिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद सही ऑर्डर में रहे, लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे. करेक्ट.
करेक्ट, रिटर्न टू स्ट्रिंग ए इज लेस देन टू स्ट्रिंग बी। ओके। ओके। तो लेक्सिकोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो हमको नंबर्स चाहिए थे, वो हमने किससे कर लिया, लैम्डा फंक्शन से कर लिया। करेक्ट। करेक्ट, तो बस लैम्डा फंक्शन हमने बना लिया है। जो हमने आरे बनाया था उसकी सॉर्टिंग कर ली लैम्डा फंक्शन से, आंस डॉट बिगिन आंस डॉट एंड। आंस में ऑलरेडी जो हमारे रेंज के नंबर्स थे वो है, उसकी सॉर्टिंग होगी, वो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्ट हो गया, आंसर रिटर्न कर दो। कितना सिंपल सॉल्यूशन। बिल्कुल नो एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड, जो आंसर आ रहा था वही बनाए। सिंपल, वेरी एलिगेंट सोल्यूशन। ठीक है। ठीक है, लेकिन दिस सोल्यूशन इज सो इजी कि आप इसमें चीजें सीखोगे नहीं। विच वॉज द रीजन कि मुझे भी दूसरा सोल्यूशन देखना पड़ा। पहला सोल्यूशन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या बोलता है कि आपको क्या चाहिए, 13, एन की वैल्यू दी है 13, तो अपने को 13 नंबर, मतलब 1 से लेके 13 तक नंबर्स को सॉर्ट करना है। ठीक है। तो अब 1 से लेके 13 तक नंबर्स अगर मैं लेक्सिकोग्राफिकली जनरेट करूं तो कैसा होगा। तो अब मैं लेक्सिकोग्राफिकली 1 से 13 तक नंबर जनरेट करने वाला हूं। ओके। ओके। तो देखते हैं। लेक्सिकोग्राफिकली सबसे पहले क्या आएगा, 1, और उसके बाद क्या आएंगी 1 से जुड़ी हुई सारी स्ट्रिंग्स। ओके। ओके। तो मुझे क्या करना है, 1 से जुड़ी हुई सिर्फ वो, सॉरी स्ट्रिंग्स नहीं, नंबर 1 और 1 से जुड़े हुए सारे नंबर की सबसे, जिसके यूनिट मतलब पहली पोजीशन पे 1 है, यूनिट पोजीशन नहीं, पहली पोजीशन पे 1 है, और लेफ्ट टू राइट आगे की पोजीशन पर जो भी मतलब लेक्सिकोग्राफिकली पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, 1 1, फिर 1 2 बनता है। तो मुझे सिर्फ वो नंबर्स लेने हैं। कौन से नंबर्स लेने हैं, जो कि मेरी रिक्वायर्ड रेंज में हो। तो 1 से वो सारे नंबर्स बनाओ लेक्सिकोग्राफिकली जो कि मेरी रिक्वायर्ड रेंज में हो। ओके। ओके। तो 1 से मैंने नंबर्स बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो 1 खुद एक नंबर हो गया। फिर बनाना शुरू किया 1 0, तो 10 एक नंबर हो गया। फिर 1 1, नहीं तो जब मैंने 10 बनाया तो मैं एक जीरो और जोड़ सकता था। डाउन ही जा रहा हूं तो सीधे नीचे जाता। लेकिन जैसे मैंने 100 बनाया तो क्या 100 13 से बड़ा हो गया, जो कि मेरे रेंज के बाहर है। तो इसलिए मैंने 100 बंद कर दिया। मैंने बैक ट्रैक किया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब 100 नहीं बन सकता, और पीछे आओ, 11 पे आ जाओ। 11 में एक जीरो जोड़ के देखो, कोई काम का नहीं। 12 देखो, 12 बना, 12 में एक जीरो जोड़ के देखो, नहीं, वापस पीछे आ जाओ। 13 देखो, 13 में एक जीरो जोड़ा, 130, ये भी आउट ऑफ बाउंड हो गया, पीछे आ जाओ। 14 बना, 14 भी आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो अभी तक हमने वर्टिकली ग्रोथ कैसे देखी, कि जैसे रेंज के बाहर जाते थे वर्टिकली ग्रोथ बंद हो गई, क्योंकि बाउंड के बाहर गए। अब जैसे ही 14 आया, हमारी जो हॉरिजॉन्टली ग्रोथ थी 10 11 12 13, वो भी बंद हो गई। तो वर्टिकल ग्रोथ भी बंद, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी बंद। तो 1 से जितने नंबर्स बनने थे हमारी रेंज में वो बन गए। अब क्योंकि 1 से नंबर्स बन गए, तो अब 2 से नंबर्स बनाने शुरू करने पड़ेंगे। तो 2 से नंबर्स बनाना शुरू करते हैं। तो 2 से नंबर बनाया, सबसे पहले 2 बना लिया। ठीक है, 2 में एक जीरो जोड़ा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब, तो वो रेंज के बाहर आ गया। तो बस रेंज के बाहर आ गया, वापस चलो। 3 में भी सेम चीज करी। अब देखो, क्योंकि 20 ही रेंज के बाहर है तो और नीचे जा नहीं सकते, तो वर्टिकल ग्रोथ स्टंट। अब 20 और एक्चुअली हॉरिजॉन्टल रेंज के भी बाहर है, तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी नहीं कर सकते। 30 में भी सेम इशू। 3 लिया, ना वर्टिकल ग्रोथ हो रही है ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है, तो ये कहां तक किया, 9 तक। तो ये यहाँ पे एक एक नंबर आता गया अपने को, और ना इनकी वर्टिकल ग्रोथ हो रही थी नीचे की तरफ, ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही थी। तो ये जो एक एक नंबर जनरेट होता गया, उसको मैं अपने आंसर में डालता गया। पहले 1 के साइड डाले, फिर 2 के, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, एंड सो ऑन, डालते डालते जैसे जैसे नंबर्स जनरेट हो रहे थे, मैंने 9 तक के नंबर्स डाल दिए। तो मुझे समझ में आया कि देखो, जैसे 1 तो मुझे अलग से लेना पड़ा, और 1 के सारे मैंने फिर जनरेट करने शुरू किए लेक्सिकोग्राफिकली यूजिंग दिस ट्री सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन इससे सिर्फ 1 के ही जनरेट होते हैं। तो जब 1 के सारे आउट ऑफ बाउंड हो जाए, तब मुझे 2 फिर से लेना है और 2 का ट्री बनाना है। 2 के जब सारे आउट ऑफ बाउंड हो जाए, जब ना वर्टिकल ग्रोथ हो पाए ना हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो पाए, तब 3 के लेना है। और ऐसे मुझे 1 टू लेके 9, 1 से लेके 9 तक के सबके लेक्सिकोग्राफिकल कैरेक्टर्स जनरेट करने हैं। और जैसे इनके लेक्सिकोग्राफिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ स्टंट हो जाए, मुझे अगले नंबर पे, जैसे 1 का कंप्लीट हो गया तो 2 पे शिफ्ट हो जाना है। 2 का कंप्लीट हो गया तो 3 पे शिफ्ट हो जाना है। कंप्लीट कब होता है, जब नंबर मेरा, जो भी तुम लेक्सिकोग्राफिकली जनरेट कर रहे हो ना, वो वर्टिकली बढ़ सकता है ना हॉरिजॉन्टली बढ़ सकता है। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नंबर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इंट्यूशन समझ में आ गया। ठीक है भाई। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं
कि हमने क्या बोला था सबसे पहले, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो एक एरे बना लिया एज यूजुअल, जैसे पिछले अप्रोच में किया था। अब मैंने क्या बोला, 1 to 10 सारे नंबर्स का एक एक ट्री बनाना है। तो वो नंबर्स तो कहीं से लाने पड़ेंगे ना, तो एक लूप चला दिया 1 to 10। और वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से, और कहाँ तक जाएगी, 10 तक। मतलब 10 एक्चुअली 1 to 9 जाएगा, क्योंकि पहला डिजिट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 तक पहला डिजिट हो सकता है। और इनसे फिर लेक्सिकोग्राफिकली इनके ट्रीज बनेंगे। ओके ओके। अब 1 के लिए क्या करूं, जैसे 1 के लिए ट्री बनाना, सॉल्व चला दो, स्टार्ट। सॉल्व चला दो 1 के लिए, और इसमें इसकी रेंज दे दो, और एक आंसर दे दो कि 1 से जितने भी लेक्सिकोग्राफिकली बने उसको तुम आंसर में डालते जाना, ठीक है। तो अब ये सॉल्व एक्चुअली बन कर क्या रहा है, सॉल्व लेक्सिकोग्राफिकल ट्री बनाएगा 1 का, और चेक करेगा कि ट्री रेंज में है कि नहीं। तो जो भी नंबर डाला, जब अगर वो टारगेट से बड़ा है तो रिटर्न कर दो, आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है। चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो। अगर बड़ा नहीं है तो आंसर में नंबर पुश कर दो, और उसके बाद फिर एक लूप चलाओ जीरो से लेके 9 तक का। और मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, जैसे मेरा 1 था, तो अब 1 को 10 कैसे बनाऊं, तो 1 में मैं 10 मल्टीप्लाई करके 0 ऐड कर देता हूँ। 1 को 11 कैसे बनाऊं, 1 में 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 बन जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देता हूँ। तो क्या करना है मुझे, जो मेरा नया नंबर है वो कैसे बनेगा, पुराने नंबर में 10 ऐड करो, और जो भी मेरा नेक्स्ट अपेंड करना है मुझे, उसको उसमें ऐड कर दूं। तो पुराने नंबर में 10 मल्टीप्लाई करो, 10 ऐड मत करो, शायद ऐड बोल दिया था। पुराने नंबर में 10 मल्टीप्लाई करो, और जो भी तुम्हारा लेक्सिकोग्राफिकल नंबर तुमको ऐड करना है, 0 1 2 3 4, उसको बेसिकली ऐड करते जाओ 0 to 9। ठीक है, इससे तुम्हारा नया नंबर बन जाएगा। अगर नया नंबर टारगेट से बड़ा है, टारगेट मतलब जो भी तुम्हारा बाउंड है, तो रिटर्न कर दो, ये नंबर किसी काम का नहीं है। अगर नहीं है तो इस नए नंबर पे भी कॉल करो, जैसे 1 से 10 बना था। अब 10 पे सीधे आगे का कॉल होगा कि क्या मैं इस पे 100 बना सकता हूँ, 101 बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 100 कहाँ पे, इस कंडीशन में फेल हो गया था, 100 was greater than 13, इसलिए यहाँ से वो रिटर्न मार गया था। ओके, नहीं तो अपन और आगे भी जाते वहां पे। क्लियर क्लियर। तो ऐसे क्या ये होती है तुम्हारी, क्योंकि मैं रिकर्सिवली सॉल्व कॉल कर रहा हूँ फॉर एवरी न्यू नंबर, तो ये हो रही है तुम्हारी वर्टिकल स्केलिंग। इसी को प्रिवेंट करने के लिए वर्टिकल स्केलिंग में अपने लगाया हुआ है ये वाला कंस्ट्रेंट, कि वर्टिकल स्केलिंग में जब भी नंबर बाउंड से बड़ा हो जाए तब ये वाला चला दो, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऐसे होती है, कैसे होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऐसे होती है कि ये जो तुम्हारा नंबर है ओपेंड अपेंड हो रहा है, इसमें हर बार तुम एक नया आई अपेंड कर रहे हो, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी होती रहती है। ठीक है, ठीक है। तो वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझ गए कैसे कैसे हो रही है। वर्टिकल स्केलिंग जब यहाँ पे हुई तब तुम नए इसमें घुसोगे तो यहाँ पे रुक जाएगा, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यहाँ पे हुई तो इस स्टेटमेंट से रुक जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इस स्टेटमेंट से रुक रही है, वर्टिकल स्केलिंग सॉल्व में घुसते ही से इस स्टेटमेंट से रुक रही है। क्लियर क्लियर। थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया था कि वर्टिकल इससे रुक रही है, बहुत क्लियर नहीं रुक रही है। इससे क्या रुक रही है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इससे जब सॉल्व में अपन फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे तो इस स्टेटमेंट से रुकेगी वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, ठीक है। तो होपिंग की लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर कैसे बनाते हैं नंबर्स का, दो अप्रोचेस से हमने डिस्कस किया, दोनों अप्रोच से क्लियर हो गया हो। और यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एनर्जी काफी कम हो गई है जितना मुझे समझ में आ रहा है। सुबह के 4 बज रहे हैं, और मैंने बोला था मैं 6 वीडियोस एक सिटिंग में बनाऊंगा। तो बस 21st का वीडियो बन चुका है, सिर्फ 22 सितंबर का वीडियो बना है, बनाना बाकी है। ओ माय गॉड, जुबान भी फंबल हो रही है। बट वीडियो बन जाएगी, आप चिंता मत करो। सिर्फ 22 सितंबर का वीडियो बनना बाकी है, और वो बिल्कुल बनेगा, अभी बनेगा। और उसके बाद ये सारे वीडियो साथ में अपलोड हो जाएंगे, एंड वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। कपीश कपीश। बाय बाय। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुडलक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी जिसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।